Hello students. In previous video we have discussed the value based question of lesson number 8. Now today we will discuss something to do. Here the question is the window panes of a closed cars with people sitting inside often get foggy in winter. Find out the reason for this observation. So विंडो पेन्स जैसे हमारे विंडोज़ के जो ग्लासेस होते हैं उसको अगर हम क्लोज कर दें और कार के अंदर पीपल बैठे हुए हैं एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन दैट द फॉगी जो है फॉग सा उसके अंदर जो है कलेक्ट हो जाता है, आपकी जो विंडो पेन्स होती है उसके ऊपर फॉगी सा हो जाता है. दैट मीन्स भाप से जम जाती है और हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है एंड देन वी हैव टू क्लीन द ग्लासेस. सो व्हाई दिस हैपन, वो क्यों ऐसा हो जाता है, फॉगी सा हो जाता है. हमारे जो ग्लासेस होते हैं, जो आपकी फ्रंट के ग्लासेस होते हैं, वो क्यों ऐसे हो जाते हैं. सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, जो हमारे बाहर का जो एयर है वो बहुत ठंडी होती है, राइट. जो ग्लासेस होते हैं कार के वो भी बहुत कूल हो जाते हैं, बट जो कार के अंदर का टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू आउटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बिकॉज अंदर जो पीपल बैठे हैं उनकी भी हीट होती है. सो जो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं वो सारे जब ग्लास के साथ टच होते हैं, जो कि बहुत ठंडा होता है, कूल होता है, सो उस ग्लास के साथ जब वेपर्स टच होते हैं दैट दे गेट कंडेंस, वो कंडेंस हो जाते हैं और वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाटर सा फॉगी सा हो जाता है. सो और हमने डिस्कस भी किया था जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि जैसे आप जो कोई ठंडा ग्लास लेते हैं आप, ये बॉटल जो फ्रिज से रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, जब उसको आप टेबल पे रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट बॉटल के बाहर गीला हो जाता है. अब जो बॉटल के अंदर का वाटर है वो तो बाहर नहीं आता. व्हाट हैपन्स, बिकॉज द सरफेस ऑफ द बॉटल इज वेरी कूल, सो उससे जब वेपर्स टच होते हैं तो दे गेट कंडेंस और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो जो हमारे ग्लासेस होते हैं, विंडो पेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, और जब उसके साथ वेपर्स जो कार के अंदर जो वेपर्स हैं वो जब उसके साथ टच होते हैं तो दे गेट कंडेंस एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लास हैं वो फॉगी हो जाते हैं और उसको हमको क्लीन करना पड़ता है बार बार विंटर्स में. सो एंड दिस थिंग हैपन्स जनरली इन विंटर्स ओनली, जब बाहर ठंडा होता है और कार के अंदर गर्म होता है, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कस द ऑब्जर्वेशंस इन द क्लास विद योर टीचर. ऑल्सो ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. So we will discuss the experiments now. Now the first experiment, to learn about the effect of heating on the amount of a substance that get dissolved in water. That means जो substance dissolve होता है water में, घुलता है, उसके ऊपर क्या effect होता है heating का, कि जब हम वाटर को सपोज हीट करते हैं देन व्हाट विल हैपन टू द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व इन वाटर. जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, कि जो उसका अमाउंट है, जो डिसॉल्व हो रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है. दैट वी विल डिस्कस आफ्टर डिस्कसिंग दिस एक्सपेरिमेंट. टेक अ ग्लास टम्बलर and fill it half with water. You can see here in the picture also half filled glass tumbler is there, half filled with water. Now add 2 spoonful of sugar to it and stir. Now इसमें क्या करना है, हमने 2 स्पून जो है शुगर
मिक्स करनी है इस वाटर के साथ एंड देन स्टर इट. शुगर विल डिजॉल्व. शुगर क्या हो जाएगी, पूरी तरह से घुल जाएगी. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द शुगर गेट डिजॉल्व. Now add some more sugar. Now we are adding some more sugar to this water which has already 2 spoons of sugar in it. Now and stir. Again we will start stirring it. A stage soon comes. ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे किसको, शुगर को, 1 spoon by 1 spoon. And a time stage soon comes when sugar does not dissolve in water but starts settling down. एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शुगर जो है वो डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी और क्या हो जाएगी, सेटल, नीचे सेटल होनी शुरू हो जाएगी. उसमें और डिसॉल्व नहीं होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो डिसॉल्व होगी. अगर उससे ज्यादा हम डालेंगे तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी एंड गेट डिपॉजिटेड, सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे कलेक्ट हो जाएगी. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, यहाँ पर आपके शुगर जो है वो कलेक्ट हो गई है, वो उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रही है. सो उसकी एक कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, वो उसकी फिनिश हो गई है, उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगी. नाउ टेक अनदर टम्बलर विद मॉडरेटली हॉट वाटर. अब दूसरा टम्बलर लिया हमने, उसमें कैसा वाटर लिया, इसमें तो हमने ठंडा नॉर्मल वाटर लिया था. अब हम जो अब ले रहे हैं टम्बलर, उसमें हमने थोड़ा गर्म पानी लेना है. सो मॉडरेटली हॉट वाटर इन इट. सो यू कैन सी हियर द स्टीम, सो दैट मीन्स इसमें हॉट वाटर. एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट. उसके बाद हम फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था. यहाँ पर 2 स्पून्स डालेंगे शुगर के, उसको स्टर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट और हम उसमें स्पून डालेंगे और फिर से डिसॉल्व करेंगे. Now which of the two dissolves the greater amount of sugar? जब आप इस ये एक्टिविटी करेंगे then you will find that जिस टम्बलर में हमने हॉट वाटर लिया था उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो रही है. सपोज इसमें 3 स्पून डिसॉल्व हो गए, 4th स्पून डिसॉल्व नहीं हो रहा था. 4th स्पून ये नीचे सेटल हो गया और डिसॉल्व नहीं हो रहा है. बट इन केस ऑफ हॉट वाटर आपका 4th स्पून भी डिसॉल्व हो जाएगा. सो जो हॉट वाटर होता है उसमें क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट विल इंक्रीज. जो अमाउंट है आपका सब्सटेंस का जो डिसॉल्व होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, दैट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the solubility of the substance will also get increased. जो लिक्विड है उसकी solubility, जो चीज सोल्यूबल हो रहा है उसमें, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स ज्यादा जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो जाएगा. कम टेम्परेचर में थोड़ा कम होता है डिसॉल्व. जब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाटर का, सो उसमें ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व होगा. टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व होगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2. चेक द solubility of the following materials in water and find out whether they float on the surface of water or sink in it. So this is very interesting. What you have to do is, अब वाटर लेंगे और उसमें जो ये आपको नीचे मटेरियल्स गिवन है इनको 1 by 1 वाटर में डाल के देखेंगे एंड चेक करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कि ये सॉल्यूबल है या नहीं है. इफ इट इज सॉल्यूबल देन फाइन. इफ इट इज नॉट सॉल्यूबल नहीं है तो क्या करें, या फ्लोट करते हैं या सिंक हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. सो यू विल टेक दीज 1 by 1 like a rubber eraser को वाटर में डालेंगे. you will find that it will not get dissolved in water. then you have to see whether it floats or sinks in water. similarly chalk piece को डाल के देखेंगे. then marble, wood shaving, ice cube, 5 rupee coin, cooking oil, cork. So these are the different materials mentioned here.
आपने ये करके एक्सपेरिमेंट खुद करके देखेंगे. दिस इज वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट. एंड नेक्स्ट वन is your third one, that is fill the boxes with suitable words on the basis of the clues given below. So यहाँ पर आपको clues दिए हुए हैं and you have to fill the this boxes. So here first one downward. So ये downwards हैं आपको, arrows are given and this is the across. This first and third is downwards and second and fourth is across, right? So we will start from downward. That is these sink in water. So water में sink तो बहुत सारी चीजें होती हैं, but you have to find out the material which name starts from C, जो C से start हो, and उसका जो name है वो कितने अल्फाबेट्स का होगा. 1 2 3 4 5 का होना चाहिए, सी से स्टार्ट होना चाहिए. एंड इट शुड, ये ऑब्वियसली जब सिंक हो रहा है तो ये सॉल्यूबल भी नहीं होना चाहिए, इनसॉल्यूबल होगा. सो सी से क्या हो सकता है, थिंक अबाउट इट. सो इट कैन बी अ कॉइन्स, लेट अस सी, COINS, coins. So yes, coins are insoluble in water and it also sinks in water, right? Now the gray substance that does not dissolve in water. अब ऐसा सब्सटेंस जो कैसा कलर है उसका, ग्रे है और वो वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता है. सो अब आपके पास कंडीशन है कि ग्रे भी होना चाहिए कलर, एंड सेकेंडली वो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन इज दैट इट ऑल्सो सिंक्स इन इट, और वाटर में जब हम डालेंगे तो वो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होगा और सिंक भी होगा, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक हो जाएगा. एंड इट इज ऑफ 4 अल्फाबेट्स, 1 2 3 4. सो कैन यू गेस कि ग्रे कलर का सब्सटेंस कौन सा हो सकता है वो? सो इट कैन बी अ सैंड, SAND, sand, ND, sand, right? The next one, a sweet substance that is soluble in water. अब sweet होना चाहिए substance, मीठा, और water में soluble भी होना चाहिए, and its name starts from S. So मीठा ऐसा sweet substance क्या हो सकता है जो एस से स्टार्ट हो और कितने अल्फाबेट का होगा उसका जो नेम है, 1 2 3 4 5. सो स्वीट सब्सटेंस क्या हो सकता है? शुगर. लेट अस ट्राई. SUGA is already there. R, sugar, right? So yes, ये proper fit हो रहा है इसमें. Sugar is sweet as well as soluble in water. And the last one, a liquid that is soluble in water. Condition is जो material है that is liquid and also soluble in water. और इस सिर्फ कितने अल्फाबेट्स का है इसका नेम? 1 2 3. So can you guess what is this? So a liquid that is soluble in water. So it is ink, INK. So ink is soluble in water. And it is also a liquid, right? So in next video we will start with the next lesson, that is lesson number 9, fuels. Thank you.